अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारानायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। ये चैनल हमने फीमेल्स की हर तरह की असिस्टेंस के लिए बनाया है और इसमें हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंट प्रॉब्लम्स की हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसमें देख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फीमेल को प्रेगनेंसी में होती हैं और उसकी क्या क्या सोल्यूशंस हैं। आज की वीडियो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है और ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि बहुत सी फीमेल्स को पता नहीं चलता कि कौन सी प्रॉब्लम में क्या किया जाए। तो ये प्रॉब्लम रिलेटेड है स्वेलिंग से। जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको स्वेलिंग का मसला होता है जिसको मेडिकल टर्म में एडिमा कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एडिमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी कि हमल के दौरान सूजन। हर फीमेल को इस फेज से गुजरना पड़ता है और उसकी कुछ वजूहात होती हैं जो साइंटिफिकली होनी ही होती हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड होती हैं, जिसकी वजह से एज अ साइड इफेक्ट ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। उन प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे बारी बारी डिस्कस करेंगे, जैसे कि इंक्रीज ऑफ ब्लड वॉल्यूम। जो खून का हुजम है वो तकरीबन 50% बढ़ जाता है। इसकी इंक्रीज होने की वजह से ये प्रॉब्लम औरत को फेस करनी पड़ती है, उसको स्वेलिंग हो जाती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। और सेकेंड रीजन होती है कि जब आपकी यूट्रस का साइज ग्रो होता है तो आपके डिफरेंट पार्ट्स सुप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ वेन्स में ब्लॉकेज हो जाती है। उन वेन्स में जो कि प्रॉपर खून नहीं गुजरता, इस वजह से भी स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा एक रीजन ये होती है कि जो वेन्स हैं वो हार्मोन्स के इफेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा नरम हो जाती हैं। उनकी नरमी की वजह से उनमें फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए वो प्रॉपर तरीके से खून को सर्कुलेट नहीं कर पाती। इस वजह से आपकी पाँव में और लोअर पार्ट में ज़्यादातर स्वेलिंग होती है। इसका मोड ऑफ एक्शन आपको मालूम होना चाहिए कि ये जब प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें एक्चुअली आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे होते हैं। आपके जिस्म में जब खून का वॉल्यूम बढ़ता है तो वो आपकी पैल्विक बोन्स को सॉफ्ट करता है ताकि डिलीवरी में आसानी हो। आप नोट करें कि जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो पैल्विक बोन्स कैसे इतनी ज़्यादा ओपन हो जाती हैं। उसका रीज़न यही है कि ये पहले से सॉफ्टन हुई होती हैं और इसकी वजह से भी आपको ये स्वेलिंग का सामना करना पड़ता है। बॉडी सॉफ्टनिंग होती है ताकि आपके जिस्म में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए और आपकी यूट्रस एक्स्ट्रा साइज ग्रो कर जाए, पेट आपका बड़ा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें होने के लिए ज़रूरी है कि आपकी बॉडी सॉफ्ट हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्वेलिंग की वजूहात बनती हैं। लोकेशन ऑफ एडिमा यानी कि सूजन के मकामात कौन कौन से हैं। इनमें खास तौर पे आपके पाँव, हाथ, रिस्ट, टोज और कभी कभी फेस भी शामिल होता है। When it shows, ये कब जाहिर होती है, तो आमतौर पे 5वें महीने के बाद से ये स्टार्ट हो जाती है नजर आना और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। और अगर आप इसको वीक वाइज देखना चाहें तो तकरीबन 22 से 27 हफ्ते का जो वक्त होता है इसमें आपको एडिमा की प्रॉब्लम हो जाती है और ये 90% औरतों में होती है। किसी में कम होती है लेकिन किसी में ज्यादा हो जाती है, लेकिन होती जरूर है। हाउ टू चेक एडिमा और स्वेलिंग। इस स्वेलिंग को चेक करने का तरीका आपको बताती हूँ कि जब आपका 5वां महीना खत्म हो जाए तो आप अपने दोनों पाँव को चेक करें। अगर आपको अपने पाँव का साइज बड़ा लगे, आपको अपने जूते टाइट लगे, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि आपके पाँव सूज गए हैं। और इसको चेक करने के लिए आपकी जो टो वाला एरिया होता है उस जगह आप फिंगर या अपने थंब के जरिए जोर से प्रेस करके रखें और 10 तक गिनती गिने। उसके बाद जब आप छोड़ेंगी तो वहाँ पे एक घड़ा बन जाएगा, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि स्किन अंदर की तरफ हो गई है जहाँ आपने थंब रखा था और साइड वाला एरिया ऊपर की तरफ है। तो इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो ये एडिमा कहलाती है और इसको चेक करने का भी सबसे बेहतर तरीका यही होता है। इस एडिमा के होने की वजूहात क्या क्या होती हैं। एक तो हमने आपको साइंटिफिक वजूहात बताई कि ये आपकी होनी ही होनी होती हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ एक्सटर्नल सोर्सेस भी होते हैं जिनकी वजह से आपको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे कि समर टाइम हीट, अगर आपको सारा दिन गर्मी में रहना पड़े तो आपके जिस्म में इस तरह के चेंजेस आते हैं कि आपको सूजन हो जाती है और आपके पाँव सूज जाते हैं। तो गर्मी के अलावा अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम खड़ी होकर काम करें तो आपके लोअर पार्ट में जो वेन्स हैं वो सप्रेस होने की वजह से वाटर रिटेंशन कर देती हैं, जिसकी वजह से आपकी टांगे और पाँव सूज जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा देर अगर आप खड़ी रहें तो आपको ये देखने को मिलती है। लॉन्ग डेज ऑफ एक्टिविटी, अगर आप ज़्यादातर दिन का वक्त काम करती रहें तो भी आपको स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी को रेस्ट का टाइम नहीं मिलता तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होती।
तो ये भी एक रीज़न होता है आपकी सूजन का। डाइट लो इन पोटेशियम, अगर आपकी खुराक में पोटेशियम की कमी हो तो इससे भी आपके जिस्म में स्वेलिंग ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पोटेशियम एक ऐसा सॉल्ट है जो आपके जिस्म में स्वेलिंग को नहीं होने देता या खून को प्रॉपर सर्कुलेट होने में मदद देता है। हाई लेवल ऑफ कैफीन कंजम्पशन, यानी कि अगर आप कॉफ़ी या कैफीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं और आपके जिस्म में इसकी वाफर मिकदार पाई जाती है तो ये वाटर रिटेंशन कर देती है और इससे आपको स्वेलिंग का सामना करना पड़ता है। हाई लेवल ऑफ सोडियम इनटेक, अगर आप नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं तो इससे भी आपको स्वेलिंग हो जाती है। तो अगर आपने फूड में आप स्पाइसी नमक वगैरह ज़्यादा यूज़ करती हैं तो इसको थोड़ा कम कर दें ताकि आपको आसानी हो। डिफरेंस बिटवीन एडेमा एंड प्रीक्लैम्सिया, प्रीक्लैम्सिया इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है और सूजन जो होती है वो नॉर्मल एडेमा होती है। प्रीक्लैम्सिया में सडन आपका चेहरा वगैरह स्वेल हो जाता है और जो आम एडिमा होता है उसमें आहिस्ता आहिस्ता ये स्वेलिंग डेवलप होती है, तो ये इसमें डिफरेंस होता है। इसके अलावा प्रीक्लैम्सिया में आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होता है। प्रिकॉशंस इसके लिए आपको हम बताते चलें कि आपको अगर एडिमा का मसला हो गया है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या ज़रूरी एहतियातें करनी चाहिए ताकि आपको ये कम से कम हो। सो अवॉइड स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, आप ज़्यादा देर खड़ी ना रहें। अगर आप बैठ के काम कर सकती हैं तो बैठ कर लीजिए और अगर खड़े होकर करना ज़रूरी है तो बीच में रेस्ट ले लीजिए ताकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है डिस्टर्ब ना हो और आपको एडिमा का मसला ना हो। मिनिमाइज आउटडोर टाइम ड्यूरिंग हीट, अगर गर्मी ज़्यादा हो बाहर तो कोशिश करें कि गर्मी में डायरेक्ट मत जाएं और ज़्यादातर अंदर रहें या ठंडे कमरे में रहें ताकि आपको इस तरह की स्वेलिंग का सामना ना करना पड़े। तो ये भी एक टिप है। रेस्ट विद एलिवेटेड फीट, जब भी आप रेस्ट करें, लेटें या बैठें तो अपने पाँव को 45 के एंगल पर थोड़ा ऊंची चीज़ के ऊपर रख कर बैठा करें। इस तरह करने से आपके पाँव में जो स्वेलिंग है कम हो जाएगी। अगर आप पाँव लटका के बैठेंगी तो उससे आपके पाँव में स्वेलिंग ज़्यादा हो जाएगी। वेयर कंफर्टेबल शूज़, जूते बहुत आरामदेह पहनने चाहिए। अगर आपने एक्स्ट्रा टाइट जूते पहने हैं या फिट जूते पहने हैं तो उससे भी आपको ज़्यादा स्वेलिंग का मसला हो सकता है और इवन आपको वो जूते पूरे ना आए ये भी हो सकता है। इसके अलावा आपको इस हालत में हील्स नहीं पहननी चाहिए। हील्स आपके लिए प्रेगनेंसी में अलाउड नहीं होती क्योंकि आपको मैं डिफरेंट वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है तो हील पहनने से आपकी गिरने का खतरा होता है। तो अवॉइड हील्स। सो नेक्स्ट इज रेस्ट और स्विम इन अ पूल। पूल में आप आराम करें या तैरें। इस तरह करने से आपके जिस्म में जो स्वेलिंग है वो काफी हद तक दूर हो जाती है या आपको उससे वक्ती आराम आ जाता है। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप कोल्ड कंप्रेसर यानी कि आम जबान में जैसे एसी कहते हैं उसको कमरे में यूज़ करें और इसके अलावा जो ठंडी पट्टियाँ या बर्फ़ के साथ जो टकोर होती है सोलन एरिया पे करें तो उससे भी आपको आसानी से अपनी स्वेलिंग से छुटकारा मिल जाता है। वेल लूज क्लॉथ्स, अपने कपड़े ढीले पहने क्योंकि टाइट कपड़े पहनने से जो स्वेलिंग है वो एनहांस हो जाती है और आपकी ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। इसलिए प्रेगनेंसी में आमतौर पे आप देखें तो ढीले ढाले कपड़े ही पहनाए जाते हैं और स्पेशली वो आपके रिस्ट के एरिया से काफ़ी लूज होने चाहिए। वेयर स्पोर्टिव टाइट्स एंड स्टॉकिंग्स, अपने जो चुस्त पजामे हैं उनको आप बहुत ज़्यादा टाइट ना पहने और जो जराबे भी हैं वो इस तरह की पहने जिससे आपके जो पाँव हैं, टांगे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा निशान न बने और ज़्यादा वाटर रिटेंशन ना होने लग जाए। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, ये इसलिए ज़रूरी है कि जब आप पानी ज़्यादा पीती हैं, कम से कम 10 गिलास आपने लाजमी पीने हैं, तो जो आपके जिस्म में पहले का पानी होता है वो फ्लश आउट हो जाता है और खून की सर्कुलेशन ठीक हो जाती है। ऐसे करने से आपको स्वेलिंग से छुटकारा मिलता है। मिनिमाइज सोडियम इनटेक, जैसे कि आपको पता है कि नमक खाने से आपको स्वेलिंग हो जाती है तो आपको जब स्वेलिंग का मसला हो जाए तो अपनी डाइट में से नमक को कम कर दीजिए या अगर आप उसको छोड़ सकें तो छोड़ दीजिए। स्लीप ऑन योर साइड, यानी कि अपनी करवट के बल सोएं और ज़्यादा बेहतर यह है कि आप बाएं करवट सोएं क्योंकि बाएं करवट सोने से जो आपकी किडनी का लेवल है वो इस जगह पे आ जाता है कि वो वाटर को एक्सट्रैक्ट करके यूरिन में कन्वर्ट करता है। तो लेफ्ट साइड पे सोना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। टू वॉक, यानी कि चलें फिरें, ये इसलिए ज़रूरी है कि जब आप चलते फिरते हैं तो आपका खून जो है मुनासिब रेगुलेट होता है और अगर आप चले फिरे नहीं बैठे रहें तो वाटर रिटेंशन ज़्यादा होती है और आपको ज़्यादा स्वेलिंग का सामना करना पड़ता है। एडिमा इज़ हार्मलेस, वैसे तो ये जो सोजन है ये वक्ती प्रॉब्लम है, दूर हो जाती है और इससे आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ज़रूरी ये है कि ये एडिमा ही हो, प्रीक्लैम्सिया ना हो। When to show the doctor, डॉक्टर को कब दिखाएं, यानी कि ऐसी क्या सिचुएशन हो कि आप डॉक्टर के पास जाएं और उनको अपनी सिचुएशन बताएं। तो इसके लिए भी हम आपको
पॉइंट्स बता देते हैं। सबसे पहले ये कि अगर जो स्वेलिंग है वो आपके रेस्ट करने के बावजूद ख़त्म ना हो तो इसका मतलब होता है कि ये नॉर्मल स्वेलिंग नहीं, इसमें कुछ और गड़बड़ है। आपके रेस्ट करने की वजह से अगर वो दूर नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि देयर इज सम अनदर प्रॉब्लम। फेस एंड हैंड्स आर स्वॉलन, यानी कि आपका चेहरा और हाथ भी सूज जाएं, क्योंकि आमतौर पे एडिमा पाँव की तरफ ज़्यादा होता है, एंकल्स पे होता है, और अगर आपका चेहरा भी साथ स्वेल हो जाए तो ये शो करता है कि मे बी आपका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब है, तो आपको डॉक्टर के पास जाके मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। मोर स्वेलिंग देन पास्ट, अगर आपको पहले से एडिमा फील हो रहा है और आपको लगे कि एकदम से ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है जो पहले मुझे अब तक नहीं हुई, तो ये जो सिम्टम है आपको डॉक्टर के पास जाने को इंडिकेट करता है। और आपको चाहिए कि अगर ऐसा आपको सडन चेंज महसूस हो तो आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं और उनसे राब्ता करें, अपनी मॉनिटरिंग करवाएं। उम्मीद है कि स्वेलिंग से रिलेटेड आपको तमाम बातें पता चल गई होंगी और उनकी प्रिकॉशंस और एहतियातें सब आपने अच्छी तरह समझ ली होंगी। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं, हमारे फेसबुक के पेज के इनबॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं ताकि हम आपकी फरमाइश के ऊपर वीडियो बनाएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो एक दफ़ा चेक कीजिए कि क्या आपने बेल बटन आइकन को प्रेस किया है, क्योंकि बेल बटन आइकन को प्रेस करने से ही आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते हैं। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।